दोस्तों अगर आपका मोबाइल भी चोरी या खो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, या तो आप पुलिस के पास जाते हैं जहाँ पहले से ही लाखों केसेस पेंडिंग है और आपका 5 से 10 हजार रुपए का मोबाइल उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं होती, या फिर हार के आप गूगल और यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कैसे अपने स्विच ऑफ मोबाइल को ढूंढा जा सकता है, जहां आपको फेक लिंक्स पे क्लिक करने के लिए बोला जाता है या कोई फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है और फोन की टेंशन में आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो जाता है, जैसा कि इस वीडियो में मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, जिसको एक बार जाके जरूर देख लेना। लेकिन दोस्तों कड़वी सच्चाई यही है कि फोन को ढूंढना इतना आसान होता तो देश में पुलिस की जरूरत नहीं होती और साथ ही गवर्नमेंट को CEIR पोर्टल को लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में CEIR पोर्टल आपके चोरी या खोए मोबाइल को ढूंढकर ला सकता है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ मैं आपको गूगल के क्राउड सोर्सिंग अपडेट के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिसे स्पेशली गूगल ने स्विच ऑफ मोबाइल को ट्रैक करने के लिए बनाया। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसे बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखना और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना ताकि आप भी किसी की हेल्प कर सके। और मुझसे डायरेक्ट बात करनी हो तो आप फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CEIR पोर्टल है क्या और ये काम कैसे करता है। तो CEIR का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जिसे 17 मई 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस है फोन की चोरी को रोकना और साथ ही चोरी और खोए हुए फोन का कोई मिसयूज ना कर सके, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा जिस तरीके से भारत डिजिटली आगे बढ़ रहा है उस तरीके से फ्रॉड करने की एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या फिर किसी कोरियर के नाम पे किया गया फ्रॉड हो, जैसा हाल ही में मेरे फ्रेंड के साथ भी हो, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। तो मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि इन सभी चीजों के अंदर चोरी के फोन का यूज किया जाता है, जिसमें बार बार नई सिम बदलकर उसको इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। इसी के लिए CEIR पोर्टल को लॉन्च किया गया था और ये एक तरह का सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम है जिसमें इंडिया के सभी मोबाइल्स के IMEI नंबर को रजिस्टर किया जाता है और जब भी किसी का फोन चोरी या खो जाता है तो वो इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है, जिसके बाद उनका फोन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसको CEIR पोर्टल की तरफ से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर चाहे उसमें कोई भी कितनी भी सिम बदलने की कोशिश करे, नेटवर्क ऑपरेटर बदलने की कोशिश करे, यहाँ तक कि अगर कोई IMEI नंबर भी चेंज करने की कोशिश करे, कोई भी किसी भी हाल में इसका यूज नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा एक फायदा और है कि जब आपका फ्यूचर में कभी मोबाइल मिल जाता है तो आप खुद CEIR पोर्टल पे जाके इसको अनब्लॉक कर सकते हैं, जिसके बाद ही आपका फोन काम करना स्टार्ट करेगा, जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है। और जिन लोगों को ऑनलाइन कंप्लेंट करने के पूरे प्रोसेस के बारे में जानना है वो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन ये पोर्टल सिर्फ यूजर्स के लिए ही नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर और पुलिस के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे चोरी के फोन को ट्रैक करना और उनके मिसयूज को रोकने में मदद मिलती है। अब सवाल यह है कि CEIR पोर्टल के थ्रू आपका चोरी हुआ मोबाइल वापस मिल सकता है, और अगर हाँ तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहना। तो इसकी ग्राउंड रियलिटी को आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो खुद CEIR पोर्टल की वेबसाइट पे जाके, दूसरा पिछली हमारी सभी वीडियो के कमेंट से। तो अगर आप CEIR पोर्टल की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है जहाँ CEIR डैशबोर्ड दिखाई देगा और सबसे पहले यहाँ आपको आज तक टोटल कितने मोबाइल ब्लॉक हो चुके हैं, मतलब पूरे इंडिया में टोटल मोबाइल चोरी और खोने की कंप्लेंट CEIR पोर्टल पे अभी तक कितनी हो चुकी है वो दिखाई देगा, और उनमें से इतने मोबाइल को ट्रेस भी कर लिया गया। मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो टोटल 26 लाख में से अप्रोक्सीमेट 15.5 लाख मोबाइल को ऑलरेडी ट्रेस कर लिया गया है, जो लगभग 60% का रेशियो है। मतलब 40% केस ही पेंडिंग है। लेकिन ये ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि मोबाइल रिकवर हो चुके हैं, इसका मतलब किसी ने उस मोबाइल को ऑन किया और इस सिस्टम के थ्रू उस मोबाइल को ट्रैक कर लिया गया, जिसके बाद अगर आप में से किसी ने CEIR पोर्टल पे कंप्लेंट की होगी तो आपको ट्रेसेबिलिटी डाटा ऑफ योर मोबाइल एंड प्लीज कॉन्टेक्ट पुलिस स्टेशन का मैसेज आता है और ये सेम नोटिफिकेशन पुलिस के पास भी जाता है। इसके बाद ही रिकवर करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो टोटल रिकवर मोबाइल का डाटा भी दिखाई देगा। तो लगभग 20% लोगों को मोबाइल पुलिस ने ढूंढ के उनको हैंड ओवर भी कर दिया। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 5 में से 1% का मोबाइल पुलिस ने ढूंढ के उनको दे दिया, जो कि एक अच्छा रेशियो है, क्योंकि किसी चोर से फोन को रिकवर करना इतना आसान नहीं जितना हम लोग समझते हैं, और ये डाटा हर 24 घंटे में अपडेट भी होता रहता है। तो दोस्तों इस वेबसाइट से इतना तो साफ है कि इसके माध्यम से फोन को ट्रैक भी किया जा रहा है और साथ में रिकवर भी किया जा रहा है। तो ऐसे ही अगर आप मेरी पिछली वीडियो के सभी कमेंट्स को देखेंगे तो वहाँ व्यूअर्स ने खुद बताया कि किसी का मोबाइल 22 दिनों में मिल चुका है, किसी का 1 महीने में, तो किसी का 4 महीने। तो ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि CEIR पोर्टल वाकई में आपके फोन को ढूंढ सकता है, लेकिन इसमें कितना टाइम लगता है वो कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता। और अगर आपका फोन अभी तक नहीं मिला तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि आपने यहाँ जो कंप्लेंट करी है सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये है कि कोई उसका मिसयूज नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर कोई भी इलीगल
इलीगल एक्टिविटी में किसी भी तरीके से पकड़ा जाता है और आपने अगर कंप्लेंट नहीं की होगी तो आपको ही पुलिस की टेंशन लेनी पड़ेगी, जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा फीचर है। क्योंकि जैसे ही आप इस पोर्टल पे कंप्लेंट करते हैं तो आपके फोन के IMEI नंबर को 24 घंटे के अंदर ही ब्लॉक कर दिया जाता है और उस फोन के अंदर जैसे ही कोई भी सिम बदलने की कोशिश करता है तो पुलिस के साथ साथ आपके पास भी इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है ट्रेसेबिलिटी डाटा ऑफ योर मोबाइल इज रिसीव्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट पुलिस स्टेशन। जिसके बाद पुलिस और नेटवर्क ऑपरेटर मिलकर चोर के पिन पॉइंट लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है ताकि आपके फोन को रिकवर किया जा सके और इसी प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और पुलिस को लेकर ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पिछली वीडियो में काफी लोगों ने बताया कि उनको पुलिस की तरफ से या तो कोई हेल्प नहीं मिल रही है या पुलिस स्टेशन जाने पे उनको बार बार कोई नया एक्सक्यूज दिया जाता है। जिसके सॉल्यूशन के लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसे जाके आप देख सकते हैं कि अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप पुलिस के अगेंस्ट कहां पे और कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, जहां आपको 100% सॉल्यूशन दिया जाता है। और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ CER पोर्टल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि ये तभी काम करता है जब आपने यहाँ पे कंप्लेंट की हो और साथ ही कोई उसको ऑन करके उसमें सिम इंसर्ट करने की कोशिश करे। लेकिन स्विच ऑफ कंडीशन के अंदर आपका फोन इस CER पोर्टल से ट्रैक नहीं किया जाता, जिसके लिए गूगल ने ब्लूटूथ क्राउडसोर्सिंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर को ग्लोबली लॉन्च किया, जिससे अगर आपका एंड्रॉइड मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में भी होगा तो भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि ये काम कैसे करता है, जिसे जाके जरूर देखना। लेकिन इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको मोबाइल में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है और इस सेटिंग के लिए अगर आपको अलग से कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।